सर तो फिर एक मुलाकात दोस्तों से हुई चंडीगढ़ में। बहुत खूबसूरत रही भाई मुलाकात। कमाल है। और ये इतना अच्छा लगता है जब आप लोग सब आते हैं क्या बात है, कि क्योंकि ये वक्त इस तरह आज से फिर है, जीने की तमन्ना। आज फिर जीने की तमन्ना है। और देखो ये हमारे मित्र जो हैं आराम से बैठे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जब हम यहाँ से बिछड़ेंगे हम यहाँ से फिर मिलेंगे। तो ये चंडीगढ़ तो हमारे लिए कुछ ऐसा हो गया, जब से ये चंडीगढ़ करे आज की फिल्म आई है कुकू भाई की, चंडीगढ़ तो हमारे बहुत साथ दे रहा है। तो मैं ये सोच के कि आज हम चल रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं अपने अपने रास्ते पे। 5-6 दिन हमें हो गए यहाँ, और वक्त अच्छा भी आएगा। हाँ नासिर, क्या कह रहे थे, गम न कर जिंदगी पड़ी है गम अभी। न कर जिंदगी पड़ी है अभी। तो दरअसल ये हमारे लिए इसलिए अच्छा रहा कि 2 महीने पहले भी हम यहीं मिले थे, और आज हम जब यहाँ मिले हैं तो मौसम बदल चुका है। वो सर्दी का, फरवरी का, सर्दी न रही। और ये जो है ये इस वक्त अप्रैल का जाता जाता। तो देखो जैसे मैं बेंगलोर में भी दोस्तों से कहा करता हूँ, यार मिलते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम न होंगे। तो ये मशवरे हम लोग बाहम करते हैं। ये जो पूरी टीम हमारी 4 जनों की है, ये 50 साल पुरानी टीम है, और 50 बरस से हम लोग साथ हैं। इसमें हमारे कुछ और साथी जो भी इसमें नहीं आ पाए, लेकिन कभी ना कभी, क्योंकि जैसा मन कहता है कि तन्हाई एक अच्छी चीज़ तो है, लेकिन कुछ देर के लिए तबादला ख्यालात जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदगी में। और आज जब हम यहाँ हैं, ये सोच के हम यहाँ से फिर रुखसत होंगे कि हम फिर मिलेंगे। तो ये चंडीगढ़ का मौसम थोड़ा गर्म या काफ़ी गर्म, लेकिन मैं अब भी एक बात कहता हूँ कि मौसम तो इंसान के अंदर होते हैं। अगर हमें कहीं बैठ कर के अच्छा लग रहा है, इस वक्त हम एक खूबसूरत 5 स्टार होटल में बैठे हैं, यहाँ एसी भी है, और इसमें तबादला ख्यालात भी हो रहे हैं, गुफ्तगू भी हो रही है। तो ये भी मौसम अपने आप में कमाल है। तो कुकू भाई के लिए हम बहुत सारी दुआएं करते हैं, और दुआएं सबके लिए दुआएं। सबके लिए, क्यों हम तो चल के आते हैं वहाँ से इसलिए कि ऐसे मौके मिलते नहीं हैं। कोशिश भी करें तो ऐसा हो नहीं पाता आजकल, लेकिन जब मिल जाते हैं तो बड़ा अच्छा है। तो फिर बहुत ही अच्छा लगा। 5-6 दिन तो ऐसे होते हैं कि पता ही नहीं चलता। वैसे भी हम कहते हैं ना कि अच्छा वक्त जो होता है उसमें दरअसल पता नहीं चलता, और जो मुश्किल वक्त होता है वो जैसे गुजारे नहीं गुजरता। तो ये 5-6 दिन हमारे बीत गए। सतीश कुमार उसी ज़माने से इसी तरह से इतने ही हैंडसम, देखने में विदेशी से लगते हैं। गोरे ज़्यादा हो गए, गोरे ज़्यादा हो गए ना, हाँ, विदेशी दिखाई देते हैं वैसे। और चंदर का क्या कहना, चंदर तो यहाँ हमारे होस्ट हैं बहुत अच्छे, और इनकी जो अहलियाँ हैं सुषमा, वो भी हमारे साथ इसी तरीके से परिवार की तरह से बिहेव करती हैं। और आज जब हम यहाँ से रुखसत होंगे तो ये सोच के रुखसत होंगे हम फिर मिलते हैं, क्योंकि मिलते रहना बहुत ज़रूरी है। चंडीगढ़ नहीं मिलेंगे कहीं और मिल लेंगे, हमें तो ये रहता है कि मिलते रहना है। तो भाई दुआएं दुआएं दुआएं, और काम चलता रहे, काम बढ़ता रहे, यही जीवन में ज़रूरी भी है। इतिहास के पन्नों को टटोलता हूँ तो देखता हूँ कि कुछ चेहरे ऐसे जो इतिहास का हिस्सा बनकर रह गए, और बरस बीत गए, लगभग 2,500 बरस के बाद भी जब मैं बुद्ध के सामने आता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि
सिद्धार्थ से बुद्ध तक का रास्ता कैसे पार किया इस महान व्यक्तित्व ने। कहा यह भी जाता है कि बीमार व्यक्ति को देखा, बुजुर्ग को देखा, बूढ़े इंसान को, और फिर एक मुर्दे को देखा। यूं लगा उन्हें कि इस जीवन का कोई अर्थ है, कोई सार्थकता है, और चले गए जंगल में तपस्या करने। सिद्धार्थ, पहली बात तो मुझे बड़ी कमाल की लगती है कि अपने परिवार को सोया हुआ छोड़कर चले जाना, माया मोह से दूर हो जाना, ये बड़ी कमाल की बात है, क्योंकि इस जीवन में मोह ही सबसे ज़्यादा मारता है इंसान को। बहुत मेहनत की, तपस्या की, और जब लौट कर आए तो बुद्ध हो चुके थे, द एनलाइटेंड। अपने ढंग की एक अलग ही शख्सियत है गौतम बुद्ध। दुख को बड़ी अच्छी तरह समझा उन्होंने, और ये भी समझा ये जो दुख है इसका निवारण कैसे किया जा सकता है। ज्ञानी वही है जो निदान भी करे, और ऐसे ही रास्ते जो दिखाए और बताए बुद्ध ने, उनकी वजह से वो अमर हो गए। आज के मेरे दिन की शुरुआत बुद्ध को देखते हुए हो रही है, और मैं समझता हूँ कि ऐसे महान व्यक्तित्व हमारे मन में बसे रहते हैं। देखिए चेहरे पे अभी तो ये एक बुद्ध है, कितनी सादगी है, शालीनता है बुद्ध में। रात गई फिर दिन आता है, इसी तरह आते जाते ये सारा जीवन जाता है। ओ रात गई। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार करे, सुबह ज़रूर आएगी, सुबह का इंतज़ार कर। गम की अंधेरी रात में, रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम न कर गर है बादल घनेरा, किसके रोके हुआ है सन, किसके रोके रुका है सवेरा। क्या अल्फाज को जड़ते थे वो गीतकार, और क्या धुन बनाते थे संगीतकार, और गायक पूरी तरह एहसास को समझकर गाते थे उस दौर में। आज सुबह सुबह जब मैं देख रहा हूँ इस छोटे से नन्हे से चांद को, कुछ दिन पहले ये पूर्णिमा का चांद था, ये मोर की आवाज़ें चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, ये मुझे चंडीगढ़ में ही दिखाई देती हैं या सुनाई देती हैं, और कहीं पता नहीं क्यों अभी तक मुझे इतनी आवाज़ें नहीं सुना देती। ये देखिए, ये एक दूसरी आवाज़।
ये न होता तो कोई दूसरा गम होना था। मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था। मुस्कुराता भी अगर तो छलक जाती नजर। अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम। आप इस माहौल को देखिए, ऐसी खामोशी, ऐसी सरगोशी, झील की गहराई और इसमें चलते हुए कुछ सफ़ीने। आहा, ओ वाह, ये दिल मांगे मोर। देखो भाई, थोड़ा सा और सुना देना ये शोर, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ मैं इसलिए भी आया अभी कि मुझे वो आवाज़ें याद हैं जब मैंने यहाँ आकर मोरों की आवाज़ सुनी थी। चंडीगढ़ एक बड़ा पुराना शहर हो चुका है और वो लेक जहाँ जो यहाँ पर है वो भी अब बहुत पुरानी हो चुकी है और वहाँ भीड़ भी बहुत हो चुकी है। लेकिन अब क्या है कि ये एक नई लेक बनी है नए चंडीगढ़ में, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं। अच्छा, हमारे जैसे बंजारों को एडवांटेज ये रहती है कि हम तो खोज लेते हैं और आ गए और मोर की आवाज़ भी सुन ली। और आप सोच के देखिए कि मैं सोच ही रहा था कि ये मोर की आवाज़ कब सुनाई दे और एकदम सुनाई दी। ये बहुत ही खूबसूरत उड़ान मैंने ली और चंडीगढ़ आ जाना मेरे लिए एक बड़ा सुखद अनुभव रहता है, क्योंकि खामोश, बहुत ही खामोश अफसाना यहाँ आकर मुझे दिखाई देता है। कि दिल टूट गया वो तेरे प्यार का गम। मोर ने कहा कि भाई तुम ही गा लो, मैं तो तुम्हें सुन रहा हूँ, कई दिन बाद सुन रहा हूँ। ये बड़ा एक दिलकश मंज़र है यहाँ पर आज की शाम। लहरों पे चलते हुए, या यूँ कहिए कि तैरते हुए सफ़ीने। इतनी खामोशी और सरगोशी, एक दुनिया बड़ी अलग सी। मोर ने फिर पुकारा। पुकारो मुझे नाम लेकर, पुकारो मुझे तुमसे अपनी खबर मिल रही है। पुकारो मुझे नाम लेकर, पुकारो। दरअसल गुलजार साहब का जो काम करने का तरीक़ा था बहुत पहले से ही वो अनूठा था, और इतने बरसों बाद भी उनकी इनफरादियत, वाह, अलग ही है। दरअसल मैं इसी आवाज़ का इंतज़ार करता हूँ, और गुलजार साहब को याद करते ही मोर ने भी आकर के अपनी तान लगा दी। गोवा में था मैं अभी पिछले दिनों, और बस अभी एक दिन पहले ही, बल्कि यूँ कहूँ कि आज ही मैं चंडीगढ़ पहुँचा हूँ। हमारे मित्र कंवलजीत भी बस कमाल ही हैं। गोवा से ही उन्होंने बता दिया था, मैं बेंगलोर से इधर आया तो मैंने ये देखा कि भाई देखो, चलते रहना बहुत ज़रूरी है। कोई भी दूर बहुत दूर नहीं है। अगर आपके जज्बों में सदाकत है और आपके मन में एक उड़ान है
तो आप चल देते हैं और वही मैं कर रहा हूँ। ज़िंदगी में एक खुशी रहती है, ज़िंदगी ताबिंदा रहती है और ज़िंदा रहती है ऐसे माहौल में। दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए, कैसे मेरे सपने सुनहरे, ये मेरे सपने यही तो है अपने, इनसे जुदा ना होंगे कभी मेरे साए, कभी मेरे साए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, बदन चुराए, मेरे ख्यालों के आंगन में। इस पथ पर देखे मैंने सुख दुख के मेले, फूल खिले कभी खुशियों के, कभी कांटों के हेले, जाने कब तक चलना है मुझे इस जीवन के साथ, पंथी हूँ मैं उस पथ का, अंत नहीं जिसका। मैं कई बार ये देखता हूँ कि जो दर्दीले गीत हैं किशोर दा के, वो भी अद्भुत हैं, अनूठे हैं अपने ढंग के, इतनी गहराई से गाते थे। पंथी हूँ मैं उस पथ का, अंत नहीं जिसका। क्या जीवन है, और ये उम्र से लंबी सड़कें, परिंदों की आवाज़ें, इस पथ का संगी साथी मेरे, अंधियारे उजियारे मुझको राह दिखाए, पल छिन के पल धारे, पथिक मेरे पथ के सब तारे, और नीला आकाश, पंथी हूँ मैं उस पथ का। बोलो बोलो बोलो, गाओ गाओ गाओ। हाँ, बड़ी मधुर लगती हैं भाई तुम्हारी आवाज़ें मुझे। गाओ गाओ गाओ, वाह। एक और, अच्छा, इतनी सारी मोरों की आवाज़ें भी मुझे यहाँ चंडीगढ़ में आके दिखाई देती हैं, और वो भी न्यू चंडीगढ़ में, ओल्ड में नहीं। चंडीगढ़ भी अब पुराना और नया हो गया ना।
ये आज मेरी जिंदगी में कौन आ गया, रोशामती थी मगर ऐसी न थी, रोज रोज घटा छाती थी मगर ऐसी न थी। जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल, कभी कभी कांटों में भी खिलते हैं फूल, वहाँ देर भले है अंधेर नहीं, घबरा के यूं गिला मत कीजिए, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए, बीत गए जैसे ये दिन रहना, बाकी भी कट जाएं दुआ कीजिए। सारा जीवन एक मृग तृष्णा है, जो हम पा लेते हैं उससे हमें तसल्ली नहीं होती। ये दिल मांगे मोर, मोर मतलब मोर, और जो हमें नहीं मिलता उसकी जुस्तजू में हम जीवन का एक बड़ा हिस्सा बिता देते हैं। अगर ज्ञान के रास्तों पे चलते हुए सिर्फ इंसान इतना समझ जाए, जितना भी ज़िंदगी ने हमें दिया या किस्मत ने, हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए और फिक्र नहीं करनी चाहिए इस बात की कि जो है वो कितना है, वो इतना है ये भी बहुत है। इस दुनिया में करोड़ों लोगों के पास उतना भी नहीं होता जितना ज़िंदगी ने हमें दिया होता है। ऐसी ज्ञान की बातें इन महान पुरुषों ने हमें बताई। जिन लोगों ने इस बात को समझा वो प्रबुद्ध हो गए, और जिन्होंने नहीं समझा वो भटकते रहे अपने से दूर, बहुत दूर। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। कितनी खूबसूरत सुबह है ये, परिंदों की अलग अलग तरह की आवाज़ें और खामोशी, सरगोशी, एक अद्भुत शहर। इतिहास के पन्नों को टटोलता हूँ तो देखता हूँ कि कुछ चेहरे ऐसे जो इतिहास का हिस्सा बनकर रह गए, और बरस बीत गए, लगभग 2,500
2,500 बरस के बाद भी जब मैं बुद्ध के सामने आता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि सिद्धार्थ से बुद्ध तक का रास्ता कैसे पार किया इस महान व्यक्तित्व ने। कहा यह भी जाता है कि बीमार व्यक्ति को देखा, बुजुर्ग को देखा, बूढ़े इंसान को, और फिर एक मुर्दे को देखा। यूं लगा उन्हें कि इस जीवन का कोई अर्थ है, कोई सार्थकता है, और चले गए जंगल में तपस्या करने। सिद्धार्थ, पहली बात तो मुझे बड़ी कमाल की लगती है कि अपने परिवार को सोया हुआ छोड़कर चले जाना, माया मोह से दूर हो जाना, ये बड़ी कमाल की बात है, क्योंकि इस जीवन में मोह ही सबसे ज़्यादा मारता है इंसान को। बहुत मेहनत की, तपस्या की, और जब लौट कर आए तो बुद्ध हो चुके थे, द एनलाइटेंड। अपने ढंग की एक अलग ही शख्सियत है गौतम बुद्ध। दुख को बड़ी अच्छी तरह समझा उन्होंने, और ये भी समझा ये जो दुख है इसका निवारण कैसे किया जा सकता है। ज्ञानी वही है जो निदान भी करे, और ऐसे ही रास्ते जो दिखाए और बताए बुद्ध ने, उनकी वजह से वो अमर हो गए। आज के मेरे दिन की शुरुआत बुद्ध को देखते हुए हो रही है, और मैं समझता हूँ कि ऐसे महान व्यक्तित्व हमारे मन में बसे रहते हैं। देखिए चेहरे पे अभी तो ये एक बुद्ध है, कितनी सादगी है, शालीनता है बुद्ध में। बोलो बोलो बोलो, गाओ गाओ गाओ। हाँ, बड़ी मधुर लगती हैं भाई तुम्हारी आवाज़ें मुझे। गाओ गाओ गाओ। वाह, एक और। अच्छा, इतनी सारी मोरों की आवाज़ें भी मुझे यहाँ चंडीगढ़ में आके दिखाई देती हैं, और वो भी न्यू चंडीगढ़ में, ओल्ड में नहीं। चंडीगढ़ भी अब पुराना और नया हो गया ना।
लहरों पे चलते हुए, या यूं कहिए कि तैरते हुए सफ़ीने। इतनी खामोशी और सरगोशी, एक दुनिया बड़ी अलग सी। मोर ने फिर पुकारा, पुकारो मुझे नाम लेकर, पुकारो मुझे तुमसे अपनी खबर मिल रही है, पुकारो मुझे नाम लेकर, पुकारो। दरअसल गुलजार साहब का जो काम करने का तरीक़ा था बहुत पहले से ही वो अनूठा था, और इतने वर्षों बाद भी उनकी इनफरादियत, वाह, अलग ही है। दरअसल मैं इसी आवाज़ का इंतज़ार करता हूँ, और गुलजार साहब को याद करते ही मोर ने भी आकर के अपनी तान लगा दी। गोवा में था मैं अभी पिछले दिनों, और बस अभी एक दिन पहले ही, बल्कि यूँ कहूँ कि आज ही मैं चंडीगढ़ पहुँचा हूँ। हमारे मित्र कमलजीत भी बस कमाल ही हैं। गोवा से ही उन्होंने बता दिया था, मैं बेंगलोर से इधर आया तो मैंने ये देखा कि भाई देखो, चलते रहना बहुत ज़रूरी है। कोई भी दूर बहुत दूर नहीं है। अगर आपके जज्बों में सदाकत है और आपके मन में एक उड़ान है तो आप चल देते हैं, और वही मैं कर रहा हूँ। ज़िंदगी में एक खुशी रहती है, ज़िंदगी ताबिंदा रहती है और ज़िंदा रहती है ऐसे माहौल में। इस पथ पर देखे मैंने सुख दुख के मेले, फूल खिले कभी खुशियों के, कभी कांटों के हेले। जाने कब तक चलना है मुझे इस जीवन के साथ, पंथी हूँ मैं उस पथ का, अंत नहीं जिसका। मैं कई बार ये देखता हूँ कि जो दर्दीले गीत हैं किशोर दा के, वो भी अद्भुत हैं, अनूठे हैं अपने ढंग के। इतनी गहराई से गाते थे, पंथी हूँ मैं उस पथ का, अंत नहीं जिसका। क्या जीवन है, और ये उम्र से लंबी सड़कें, परिंदों की आवाज़ें। इस पथ का संगी साथी मेरे, अंधियारे उजियारे मुझको राह दिखाएं, पल छिन के पल धारे, पथिक मेरे पथ के सब तारे, और नीला आकाश, पंथी हूँ मैं उस पथ का। Hmm
दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए, कैसे मेरे सपने सुनहरे, ये मेरे सपने यही तो है अपने, इनसे जुदा ना होंगे कभी मेरे साए, कभी मेरे साए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, बदन चुराए, मेरे ख्यालों के आंगन में। ये न होता तो कोई दूसरा गम होना था, मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था, मुस्कुराता भी अगर तो छलक जाती नजर, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया, वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम। आप इस माहौल को देखिए, ऐसी खामोशी, ऐसी सरगोशी, झील की गहराई और इसमें चलते हुए कुछ सफ़ीने। आहा, ओ वाह, ये दिल मांगे मोर। देखो भाई, थोड़ा सा और सुना देना ये शोर, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ मैं इसलिए भी आया अभी कि मुझे वो आवाज़ें याद हैं जब मैंने यहाँ आकर मोरों की आवाज़ सुनी थी। चंडीगढ़ एक बड़ा पुराना शहर हो चुका है और वो लेक जहाँ जो यहाँ पर है वो भी अब बहुत पुरानी हो चुकी है और वहाँ भीड़ भी बहुत हो चुकी है। लेकिन अब क्या है कि ये एक नई लेक बनी है नए चंडीगढ़ में, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं। अच्छा, हमारे जैसे बंजारों को एडवांटेज ये रहती है कि हम तो खोज लेते हैं और आ गए और मोर की आवाज़ भी सुन ली। और आप सोच के देखिए कि मैं सोच ही रहा था कि ये मोर की आवाज़ कब सुनाई दे, और एकदम सुनाई दी। ये बहुत ही खूबसूरत उड़ान मैंने ली और चंडीगढ़ आ जाना मेरे लिए एक बड़ा सुखद अनुभव रहता है, क्योंकि खामोश, बहुत ही खामोश सा अफसाना यहाँ आकर मुझे दिखाई देता है। कि दिल टूट गया, वो तेरे प्यार का गम। मोर ने कहा कि भाई तुम ही गा लो, मैं तो तुम्हें सुन रहा हूँ, कई दिन बाद सुन रहा हूँ। ये बड़ा एक दिलकश मंज़र है यहाँ पर आज की शाम।